मैं रश्मि आर्या, कक्षा 8 विषय हिंदी, हिंदी मीडियम, पाठ 8 धानों का गीत। बच्चों, आज मैं आपको इस पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। ये कविता है और इस कविता के जो रचयिता हैं वो श्री केदारनाथ जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने किसान के तान में सुर मिलाकर धान, चांदनी और गांव के विश्वास को बड़ी ही सरलता और सहजता से प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस गीत के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि किसान जब अपने लहलहाते हरे हरे खेतों को देखता है तो वह कितना प्रसन्न होता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको किताब में उस कविता को पढ़ाती हूँ, उसके बाद इसका भावार्थ आपको समझाती हूँ। धानों का गीत। प्रस्तुत गीत में किसान की तान में सुर मिलाकर धान, चांदनी एवं गांव के विश्वास को बड़ी ही सरलता से प्रस्तुत किया गया है। कवि ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसान के स्वर में बादल का स्वागत करते हुए प्रतीत हो रहा है। वो बादल को निमंत्रण दे रहा है कि बादल बरसे और धान लहलहाएं। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर, चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों, सूरज को सूखी रेत में, आना जी बादल जरूर। इसका मैंने अर्थ लिखा है। बच्चों, आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। मैंने संदर्भ नहीं लिखा है, वो आपको खुद लिखना है और आपको पता भी होगा कि क्या लिखना है। मैंने यहाँ प्रसंग लिखा है। प्रस्तुत गीत में कवि ने किसान की तान में सुर मिलाकर धान, चांदनी एवं गांव के विश्वास को बड़ी ही सरलता से प्रस्तुत किया है। इसका अर्थ है, लहलहाते धान के खेतों को देखकर किसान प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि उसके खेतों में धान होंगे जिनके लिए वर्षा की यानी कि पानी की ज़रूरत होने के कारण बादलों को आने का निमंत्रण देता है और कहता है कि हे बादल, तुम आओ और धानों पर वर्षा करके उसे हरा भरा कर दो। फिर है, आगे पुकारेगी सोनी डगरिया, पीछे झुके वन खेत, संझा पुकारेगी गीली अखड़िया, भोर हुए धन खेत, बादल जी आना जी बादल जरूर। अब यहाँ पास कवि कह रहे हैं कि चंद्रमा धान की कोमल बालियों पर चांदनी छिटकाएगा और सूरजमुखी रेत पर प्रकाशित होगा। वर्षा होने के कारण खेत में आगे रास्ते खाली होंगे क्योंकि कोई दिखाई नहीं देगा और बांसों के जो पेड़ होंगे वो झुके हुए दिखाई देंगे। संध्या समय नमी से आंखें गीली होंगी और सवेरे खेतों में धान लहराता नजर आएगा, जिसके लिए बादलों को आने का निमंत्रण दिया जा रहा है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए कवि क्या कह रहा है। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, कपेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर, धूप ढले तुलसी वन झरेंगे, सांझ पिरे पर कनेर, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेर, आना जी बादल जरूर, धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। यहाँ पास कवि कह रहा है कि किसान खेत में हिलते हुए धान को देखकर प्रसन्न होकर कहता है कि धान हिलने लगे हैं, यानी कि हवा चलेगी तो धान हिलने लगेंगे। पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए बादलों को अनिवार्य आगमन का निमंत्रण देता है। धूप ढलने पर तुलसी के पौधे हिलने लगेंगे और संध्या समय कनेर के फूल खिल उठेंगे। ज्वार तथा धान की फसलें हिलती नजर आएंगी। किसान कहता है कि फसल अब पक गई है तो बादल जी तुम आना जरूर। अब बच्चों, धान को प्राण